विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। संवाद का रूपांतरण परिसंवाद में होता है। पहले वाद होता है। मैंने वाद के संबंध में आपसे कहा, फिर विवाद के संबंध में कहा, संवाद के संबंध में भी कहा। संवाद में परिसंवाद होना चाहिए, संवाद का रूपांतरण परिसंवाद में होना चाहिए। उसे परिसंवाद कहते हैं। जहां पर परिसंवाद घटता है, अर्थात जहां पर होता है, जहां पर परिसंवाद हो जाता है, फिर वहां पर अवस्था हो जाती है निर्विवाद की। न वाद रहता है, न विवाद रहता है, न संवाद रहता है, न परिसंवाद रहता है। वहां पर निर्विवाद हो जाता है। कोई इलेक्शन में निर्विवाद चुनकर आते हैं, फिर ना प्रचार होता है, निर्विवाद लोग चुन के आते हैं, ना उनके खिलाफ कोई खड़ा रहता है, ना पोस्टर छपते हैं, ना बैलेट पेपर छपते हैं, ना उनके नाम का कोई इलेक्शन ठप्पा लगाया जाता है, ना उनके नाम के कितने मत हुए हैं इसकी काउंटिंग करना पड़ती है। वहां निर्विवाद हो जाता है। फिर वहां अर्थात वाद, संवाद, विवाद और परिसंवाद ये सब चले जाते हैं। उसे निर्विवाद कहते हैं। जहां पर निर्विवाद अवस्था आ गई, वहीं से मौन शुरू होता है, वहीं से मौन शुरू होता है। मौन के आगे ख्याल कीजिए, निर्मौन अवस्था आती है। मौन के आगे निर्मौन। अब ये मैंने जो कहे वाद, विवाद, संवाद, परिसंवाद, निर्विवाद, ये किसमें आते हैं? ये शब्दों के अंदर आते हैं। शब्द किसमें विलीन होते हैं? बड़ी कठिन बातें हैं समझना। शब्द विलीन किसमें होता है? नाद में विलीन होता है। शब्द नाद में विलीन होता है। जब नाद अपना असर कर देता है, तब वहां पर मौन घटित होता है, मौन घटित होता है। और जब मौन परिपक्व हो जाता है, तब निर्मौन अवस्था आ जाती है। मौन परिपक्व होने के बाद, मौन पूर्ण होने के बाद वहां पर निर्मौन अवस्था आती है। ये सब योग की बातें हैं। ये समझने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। मैं कह तो रहा हूं, लेकिन इन चीजों में अनुभव में उतरना है। ये सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने में साथ नहीं है, सुनने से कुछ नहीं होगा, ये करना है। आप शब्द से आपको जो है नाद में उतरना है, और नाद से मौन में, मौन से निर्मौन में उतरना है। निर्मौन में आप साक्षी अवस्था हो जाते हो। आप अपने आप को जान सकते हो, दृष्टा को जान सकते हो, साक्षी को जान सकते हो। और जब दृष्टा खुद को जान गया, दृष्टा अपने ऊपर स्थिर हो गया, उस पर से वो हिलता नहीं है, स्थिर अवस्था आ जाती है, तब वह परब्रह्म अवस्था हो जाती है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन विलीन हो जाते हैं और वह पूर्णत्व में चला जाता है, पूर्ण अवस्था में आ जाता है। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, शिष्य ने गुरु से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अगर वह वाद विवाद के झंझटों में पड़ेगा तो संवाद नहीं हो पाएगा, संवाद नहीं होगा तो परिसंवाद नहीं होगा, परिसंवाद नहीं होगा तब वहां पर ख्याल कीजिए निर्विवाद अवस्था नहीं आएगी,
निर्विवाद अवस्था नहीं आएगी तो शब्द घटित नहीं होंगे, शब्द घटित नहीं होंगे तब नाद निर्माण नहीं होगा, नाद निर्माण नहीं होगा तब मौन कहां से आएगा, मौन नहीं आएगा तो निर्मौन कैसे होंगे, और निर्मौन जब नहीं बनोगे तो साक्षी भाव को कैसे प्राप्त करोगे, और साक्षी भाव नहीं तो ब्रह्म स्वरूप कैसे बनोगे। इसीलिए सोचो, गुरु से अरे तू लंबा सफर टूट जाएगा। पतंग बहुत आसमान में उड़ गई लेकिन बीच में किसी ने दाव लगा दिया तो समझ लेना कि पतंग कट गई। कितने ही दिनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। गुरु को अरे शब्द से नहीं कहते हैं, गुरु को तू शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तू का और अरे का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए और हूं करके उत्तर नहीं देना चाहिए। गुरु से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। वाद विवाद करने से संवाद नष्ट हो जाएगा, संवाद से परिसंवाद डूब जाएगा, परिसंवाद से फिर निर्विवाद अवस्था में नहीं जाओगे। अभी तक मैंने आपसे जो कहा इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, और इतना करने से क्या होगा, सभवेत ब्रह्म राक्षसाः, और वहां ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। वह मनुष्य ब्रह्म राक्षस की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस की अवस्था है, जीवात्मा की अवस्था है ब्रह्म राक्षस। वो ब्रह्म ज्ञान को तो जानता है परंतु ब्रह्म नहीं बन पाता, ये ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म ज्ञान जानेगा लेकिन ब्रह्म नहीं बन पाएगा। हम ब्रह्म को जानते हैं, निराकार है, निर्गुण है, निर्विकार है, अछेद्य है, अक्लेद्य है, अदाह्य है, दिखता नहीं है, संसार में नहीं है, साक्षात्कार करना पड़ता है, ये हम जानते हैं पर होते नहीं है। जानते हैं लेकिन होते नहीं है। इसलिए यह बात है, पहले होना जरूरी है, होना बहुत जरूरी है। होने के बगैर कोई भी बात मिथ्या है। और होने की अवस्था प्रकट नहीं करना है, प्रकट कर लिया तो जो हुआ है वहां भी चला गया। एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य पहुंचे और उसने कहा कि महाराज मैं शून्य हो गया, मैं शून्य हो गया। गुरु ने सुना और एक चांटा लगा दिया उसे, जोर से थप्पड़ मार दी। शिष्य ने कहा कि गुरुवर्य मेरी कहाँ गलती हुई। उसने कहा कि मूर्ख, तू शून्य बना था, शून्य से नीचे आ गया। तू शून्य अवस्था में था, अब शून्य अवस्था से नीचे आ गया, क्योंकि तूने उसमें मैं मिला दिया, मैं शून्य बन गया। तूने उसमें मैं मिला दिया। उस शून्य अवस्था में मैं लाने की क्या आवश्यकता थी? हे मूर्ख, इतने दिनों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। इतने दिनों की मेहनत, इतने दिनों की तपस्या, इतने दिनों की साधना, ध्यान सब मिट्टी में मिला दिया। सब मिट्टी में मिल जाता है और वह ब्रह्म राक्षस हो जाता है। ब्रह्म को जानता है लेकिन ब्रह्म नहीं बन पाता है। ब्रह्म को जानेगा लेकिन ब्रह्म नहीं हो पाएगा। गुरु को जानेगा कि गुरु ब्रह्म है, गुरु सब कुछ है, लेकिन गुरु को तू और अरे कहने से, अरे का इस्तेमाल अगर किया, रे का इस्तेमाल किया, कभी कभी गुरु के साथ हम बात बात में यार शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या यार, बहुत बड़ी गलती है। और इसी कारण ये जो दुख भोग रहे हैं, अरे शब्द के कारण, तू शब्द के कारण, यार शब्द के कारण मति भ्रष्ट हो जाती है। वो सीधा निर्विवाद से परिसंवाद, परिसंवाद से संवाद, संवाद संवाद से फिर धीरे धीरे विवाद में, और विवाद से फिर वाद में उतर जाता है। गुरु से झगड़ने के लिए भी कम नहीं करता। ऐसे शिष्य मैंने देखे हैं जो मुझसे लड़कर भी गए हैं, है ना? मैंने देखा है।
मैं उनसे डरा हुआ हूं ऐसी बात नहीं है, मैं उनकी मति को देखा हूं कि कहां तक है, और आज उनकी गति भी देख रहा हूं कि वे क्या कर रहे हैं। आज उनकी गति देख रहा हूं, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो वाद में पड़ने से उनकी मति तो गई, उनकी गति भी खराब हो गई। दीन भी गई और दुनिया भी गई, गति भी बिगड़ गई, सिर्फ यार शब्द बोलने से। 20 साल की मेहनत मिट्टी में मिला दी। 20 साल तक गुरु के साथ में रहे, गुरु से सत्संगति की, और आज रंडीबाजी में पड़ गए। नाम नहीं कहूंगा। 15 साल तक गुरु के साथ कीर्तन में रहे, प्रवचन में रहे, सत्संग में रहे, ध्यान योग किया, कुंडली जागरण की, सब कुछ किया, और शराब पीने लग गए। नाम नहीं कहूंगा। इसीलिए तू शब्द, रे शब्द, यार शब्द कभी भी गुरु के साथ में इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी गुरु हो, चाहे वो कोई भी गुरु हो, संसार में जो भी गुरु होगा उसके साथ इस्तेमाल नहीं करते। जैसे बिजली के ऊपर पानी का छींटा मारो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरी बिजली जल सकती है। एक बूंद पानी की अगर पड़ जाए तो बिजली में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, पूरी बिजली का कनेक्शन जल सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। एक बूंद पानी से, आपको पता होगा, एक बूंद पानी से। हाँ, इसीलिए थोड़ा विचार करना। घर में एक जगह भी वायर से वायर अगर टकराती है तो पूरे घर की लाइन बिजली गोल हो सकती है, बिजली नष्ट हो सकती है, बिजली बंद हो सकती है। वायर से वायर टकरा गई तो, गुरु से शिष्य अगर टकरा गया तो पूरी शॉर्ट सर्किट होकर लाइट बंद हो सकती है, अपने आप बंद हो जाती है। गलती है तेरे हिसाब में, सतगुरु का दोष नहीं है, गुरु का दोष नहीं होता है। फिर वहां पर क्या क्या हो सकता है वो बिजली नहीं कह सकती। वायर से वायर टकरा गई है, फेज से न्यूट्रल टकरा गई, फेज वायर से अगर न्यूट्रल टकरा गई तो समझ लेना कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ, अगर कहीं वहां पर अर्थिंग ठीक हो, अर्थिंग मजबूत हो, अर्थिंग का मतलब भाव मजबूत हो, तो बच गए। भाव मजबूत नहीं रहा तो नहीं। इश्क में रख कर कदम संभल गया तो खैर, वरना फिसला तो फिसलता ही चला जाता है। अर्थिंग अगर रही तो उतना नुकसान नहीं होगा, फिर से बिजली शुरू हो सकती है, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए। भाव का मतलब अर्थिंग, अर्थिंग से ही सब होता है। विदाउट अर्थिंग बहुत बड़ा खतरा है। मकान में अगर अर्थिंग नहीं हो तो बिजली, वही उजाला देने वाली बिजली आपको जला सकती है, नष्ट कर सकती है। अर्थिंग चाहिए, भाव चाहिए। जिस भगवान को आप पूज रहे हो, जो भगवान को आप मान रहे हो, वही भगवान आपको शापित कर सकता है। अगर आपका भाव नहीं हुआ तो भाव अगर नहीं रहा तो भगवान वहां पर आपको सुख नहीं देगा। गुरु पे अगर भाव हुआ और गुरु से लड़ भी लिए तो वो कहेगा कि विजयी भव। भाव पक्का है, अर्जुन का भाव पक्का है, अर्जुन की अर्थिंग पक्की है। द्रोणाचार्य से लड़ने के लिए निकल गया है, तीर कमान अपने सजा लिए हैं, रथ के ऊपर चढ़ गया है, लेकिन भाव पक्का है। लड़ रहा है लेकिन भाव से लड़ रहा है। वहां से गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, हे अर्जुन विजयी भव। गुरु ने ही आशीर्वाद दिया, विजयी भव।
आर्थिक पत्नी चाहिए अर्जुन जैसी, फिर लड़ सकते हो, नहीं तो लड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अर्थिंग चाहिए। कर्ण भी अपने गुरु से लड़ चुका, अर्थिंग कमजोर होने के कारण शापित हुआ। आपको पता होगा, दृष्टांत आपको याद होगा। गुरु के घर से विद्या ग्रहण करने के लिए, परशुराम जी के शिष्य होने के लिए कर्ण जब गए, गुरु ने पूछा, त्वाम ब्रह्मोऽसि, तुम ब्राह्मण हो? कर्ण ने सहज कह दिया, अहम ब्रह्मासि, मैं ब्राह्मण हूं। ठीक है, विद्या ग्रहण करवाई, परंतु गुरु ने परीक्षा ली उनकी गोद में सर रख के सो गए और योग माया से वहां पर एक भौरा निर्माण किया। जूनागढ़ की बात है, जूनागढ़ की बात है, दर्शन के लिए जाइए। गिरनार पर्वत बड़ा अच्छा स्थान है, जहां नवनाथों ने साधना की है, जहां द्रोणाचार्य गुरु भी शिक्षित हुए हैं, कर्ण शिक्षित हुआ है, जहां पर रेणुका माता का सिर कटा है, जहां परशुराम का जन्म हुआ है, जमदग्नि ऋषि ने तपस्या की है। बहुत बड़ा स्थान है गिरनार, गुरुदत्त का वहां महान पर्वत है, सौराष्ट्र में है। तब परीक्षा दी, गुंगा कर्ण के मांडी के अंदर छिद्र करने लग गया, खून की धार बहने लग गई। कर्ण ने अपनी मांडी हिलाई नहीं, क्योंकि अगर मांडी हिलाता हो तब गुरु की नींद खुल जाएगी, इसीलिए वैसे ही अपने मन को मार के बैठा रहा। कुछ देर के बाद में वहां तो गुरु की ही लीला थी। गुरु उठे, देखा तो पूरा खून बह रहा है। उसने कहा कि हे पुत्र कर्ण, ये खून कैसा? गुरु बोलिए, इस बालक के शरीर से निकला है। तुम्हारे शरीर से? कैसे? एक भौरा काट रहा था और तुम उठे नहीं? ये गुरुदेव, आपकी नींद टूट जाती, इसलिए मैं नहीं उठा। कार्य अच्छा किया, लेकिन भाव कच्चा था, भाव कच्चा था। सेवा सब कर रहा था, लेकिन झूठ बोल रहा था। कीर्तन में आ रहा था, प्रवचन में आ रहा था, सत्संग में आ रहा था, मंदिर में आ रहा था, लेकिन सिगरेट बीड़ी नहीं छोड़ रहा था। गुरु को कह दिया कि पंढरपुर में मैंने महाराज बीड़ी छोड़ दी। पंढरपुर के विठ्ठल मंदिर के दरवाजे पर नामदेव महाराज की समाधि के पास बीड़ी छोड़ दी, फिर यहाँ पर आके पकड़ ली। खेड़ी गढ़ोली में बीड़ी का बंडल अपने हाथ से कुचल कर फेंक दिया कि अब नहीं पीऊंगा, फिर आकर पी ली। आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के ऊपर बीड़ी का बंडल और माचिस रख दी कि हे महाराज, आज से बीड़ी त्याग दी, और फिर बीड़ी पी ली। पहले गुरु के सामने पीने लगे, अब गुरु के पीछे पीने लगे। बहुत बातें हैं, सेवा बहुत की लेकिन भाव नहीं था, अर्थिंग नहीं थी। कर्ण ने सेवा बहुत की लेकिन झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूं, अहम ब्रह्मोऽसि, मैं झूठ बोल दिया, अहम ब्रह्मोऽसि, मैं ब्राह्मण हूं। गुरु परशुराम ने कहा कि हे कर्ण, तू अब भी सच बोल कि तू क्षत्रिय है या नहीं। उसने कहा कि नहीं गुरुवर्य, अहम ब्रह्मोऽसि, मैं तो ब्राह्मण हूं। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुझे शाप देता हूं। शाप तेरे अर्थिंग के लिए, तेरे सत्यता के लिए, तेरे भाव के लिए तुझे शाप दे रहा हूं। मैं तुझे शाप नहीं, तेरे भाव को शाप दे रहा हूं। अगर तेरा भाव सच्चा है कर्ण, तो तेरा बाल बांका नहीं होगा। हे कर्ण, अगर तेरा भाव अंदर से झूठा है तो तेरा तू पछताएगा। मैंने जितनी भी विद्या तुझे दी है, जितनी शस्त्र विद्या सिखलाई है, उतनी सब विद्या ऐन वक्त के ऊपर तेरे काम नहीं आएगी। अर्थिंग झूठी थी, अर्थिंग नहीं थी बराबर।
भाव झूठा था, पता था कि मैं क्षत्रिय हूं, फिर भी झूठा भाव कहेगी कि मैं ब्राह्मण हूं। ऐसा बतलाया गुरु को। गुरु ने शाप दिया कि कर्ण, मैं तुझे शाप नहीं, तेरे भाव को शाप दे रहा हूं, और तुझे तेरा भाव उस वक्त याद आएगा, तेरा झूठ तुझे उस वक्त तुझे याद दिलाएगा कि गुरु से झूठ क्यों बोला गया। ना सत्यम वक्तव्य, असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। कर्ण चला गया विद्या ग्रहण करके, बहुत विद्या थी, परंतु समय पर कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ, अर्जुन का सामना हुआ, शाप सत्य हो गया, गुरु का शाप सत्य हो गया। कर्ण का रथ वहां पर फंस गया। कर्ण रथ के नीचे उतरा, एक हाथ से रथ निकाल रहा है और एक हाथ से युद्ध कर रहा है, वहां भी उसमें भी फंस गया, और आखिर कर्ण को अपने शस्त्र विद्या कोई काम नहीं आई और प्राण गंवाना पड़े। इसीलिए बहुत विचार करना चाहिए शिष्यों ने। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कभी भी गुरु से तू, अरे, हूं, इस प्रकार का उच्चारण नहीं होना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए गुरु से। और अगर ऐसा किया तो वो ब्रह्म राक्षस हो जाता है। ब्रह्म को जानता है लेकिन ब्रह्म नहीं हो सकता है। परंतु हे पार्वती, अगर अर्थिक पक्की है, गुरु पर विश्वास पक्का है, तो गुरु हर संकट से उसे बचा देंगे। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, गुरु वहां से बचाते। विश्वास चाहिए। अगर विश्वास होगा तो बचेंगे, विश्वास नहीं होगा तो नहीं। एक क्षण भी अगर विश्वास टूट गया तो बात खत्म। भगवान शिव जी कहते हैं, मुनिभिः पन्न गैर्वा अपि सुरैर्वा शापितो यदि काल मृत्यु भयाद्वापि गुरु रक्षति पार्वती। हे पार्वती, मुनि हो, सर्प हो, देवादिक हो, इन्होंने भी अगर शाप दिया या फिर स्वयं मृत्यु का भय हो, तो भी हे पार्वती, गुरु शिष्य का रक्षण कर सकता है। गुरु का जो आशीर्वाद है इन शाप से बचा सकता है। हरि रुष्टो गुरुस्त्राता। अगर इन्होंने शाप दिया तो गुरु बचा सकता है। छोटी सी कथा कहता हूं। नारद श्रेष्ठ जो थे, नारद मुनि, उन्होंने गुरु नहीं किया और बिना गुरु से नाम जाप करने लग गए। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। नाम से पुण्य प्राप्त हुआ, मंत्र जाप से पुण्य प्राप्त होता है, ओम नमः शिवाय आदि से मोक्ष नहीं। पुण्य प्रताप से वैकुंठ लोक में चले गए। भगवान महाविष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि बहुत बड़ा भक्त आ रहा है, पुण्यवान आ रहा है, चलो इसका सम्मान करो। जैसे 5 साल के लिए चुन कर आया हुआ कोई मंत्री होता है, हम उसका सम्मान करते हैं। जब अगले इलेक्शन में वो गिर जाता है, तब उसे रास्ते से जाते हुए हम सलाम भी नहीं करते। हम कहते कि जाने दो, हारा हुआ है, हारा हुआ जुआरी है, अब क्या पता। तब नारद जी आए वैकुंठ में। भगवान ने स्वयं उनकी चरण धूलि ली, उनके पैर धोए, गले में पुष्पहार वगैरह करके चंदन लगाया और कहा कि धन्य है नारद, धन्य है नारद, तेरे जैसा भक्त कोई नहीं, इतना बड़ा भक्त है, वैकुंठ आ गया, तेरा गुरु कितना श्रेष्ठ होगा। उसने कहा कि गुरु, तेरे की गुरु क्या लगाया, गुरु कोई चीज होती है, मैं तो मेरे नाम से आया हूं, नमो भगवते वासुदेवाय जप किया, मैंने तुम्हारा नाम जाप किया, इसलिए मैं आया हूं। नारायण भगवान ने कहा महाविष्णु ने कि हे मूर्ख, तू मेरा नाम ले रहा था और वहां भी गुरु के बिना, यहां तो बहुत बड़ी बात है।
कोई एक यूनिवर्सिटी होगी, जिस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेकर आप घूम रहे हो कि मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, और समझिए कि वह यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्टिफाइड नहीं है, वहां पर वहां के कुलगुरु की साइन नहीं है, तो वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी? आपको जेल में डाल देगी। हाँ, झूठा सर्टिफिकेट लेकर चल रहे हो, गुरु ने सर्टिफाइड किया नहीं, गुरु ने इसको मतलब ये अपनी साइन की नहीं, और हमारे नाम का सर्टिफिकेट लेकर चले हो, राम नाम का, कृष्ण नाम का, विठल नाम का, गोविंद नाम का, भगवती नाम का, शिव नाम का सर्टिफिकेट लेकर चल रहे हो, और गुरु ने तो साइन की नहीं, झूठे सर्टिफिकेट ले रहे हो। महाविष्णु ने उसे शापित किया कि हे मूर्ख नारद, जा तू 84 लाख योनियों के अंदर बार जन्म लेगा, तू जन्म मरण को प्राप्त होगा। नारद ने कहा कि भगवान, मैं तो आपका ही जाप करता था। महाविष्णु ने कहा कि मैंने शाप दे दिया, आपको ही बचा नहीं पाएगा, जाओ। लेकिन फिर भी कोई उपाय, उसने कहा कि अगर तेरा कोई गुरु हो और गुरु तुझे बचाने की इच्छा करता हो तब तू बच पाएगा, जा। नारद वहां से निकला, किसे गुरु करे? एक धीवर था, मछलियां पकड़ने वाला, धीवर मछलियां पकड़ने वाला, उसी को गुरु मान लिया, उसी को गुरु, भगवान के रूप में, एक कोली के रूप में भगवान ही वहां पर थे, गुरु मान लिया। गुरु ने कहा कि हे नारद, जाओ, कोई चिंता वाली बात नहीं है, तुम जिस डर के कारण आए हुए हो वह डर अब नहीं रहा। नारद ने कहा कि हे गुरुवर्य, आपने मेरा डर मिटा दिया, ये तो बात अच्छी है, लेकिन मुझे किस किस चीज का डर है ये आप जानते हो? गुरु ने कहा कि तुम्हें जिस भी चीज का डर हो उसकी लिस्ट लेकर आओ। कौन सी चीज का डर है? ब्लड चेक कर लो, यूरिन चेक कर लो, MRI निकाल लो, ESR कर लो, सोनोग्राफी कर लो, एंजियोग्राफी कर लो, किस किस चीज का डर है सब कर लो, स्कैनिंग कर लो, सब प्रकार की चेकिंग कर लो, और फिर मैं आपका इलाज करूंगा। गए, पैथोलॉजी में गए महाविष्णु के पास, ये भगवान, आपने मुझे 84 लाख योनियों का बतलाया है डर, यह डर का मुझे एक थोड़ा सा डायग्राम अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, एक डायग्राम मिल जाए तो बहुत अच्छा है। महाविष्णु ने कहा कि कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट देता हूं, पैथोलॉजी तो बहुत बड़ी है, सिक्का मार के दूंगा। सब प्रकार के सर्टिफिकेट दे दिए और कहा कि नारद, जाओ तुम्हारे गुरु को बतलाओ कि इतने प्रकार के दुख होंगे, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। बहुत बड़ा लाइन थी, लिस्ट थी पूरी 84 लाख योनियों की, एक एक योनि में कितना कितना दुख है, सुअर बन गए तो क्या क्या खाना पड़ता है मालूम है ना। अगले जन्म में अगर भक्ति नहीं की, गुरु भक्ति नहीं की, या ध्यान नहीं किया, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया, तो हो सकता है कि पहला नंबर वहीं लग जाए। निंदा करने वालों का पहला नंबर वहीं लगता है, निंदा करने वालों का जन्म पहला वही है। इसके लिए आप पढ़कर देखना, आई बात समझ में? इसके लिए आप पढ़कर देखना थोड़ा सा, ब्रह्म पुराण के अंदर पढ़िए, ब्रह्म वैवर्त पुराण जिसे कहते हैं। निंदा करने वालों का जन्म सूअर के अंदर होता है। और आगे नहीं जाने दीजिए, बहुत बड़ी बात है। नारद जी लिस्ट लेकर आ गए, डायग्राम पूरा लेकर आ गए, मैप जो था गुरु के सामने रखा है। गुरुवर्य देखिए, इतनी बीमारियां हैं, 84 लाख योनियों की। कुत्ता बन गया तो दरवाजे पे बैठना पड़ेगा, जिंदगी भर भूखना पड़ेगा, रात को नींद में नहीं आने देंगे चोर। सुअर बन गया तो गंदगी खाना पड़ेगी, घोड़ा बन गया तो गाड़ी खींचना पड़ेगी, बैल बन गया तो कितना काम करना पड़ेगा, हाथी बन गया तो लक्कड़ उठाना पड़ेंगे, सांप बन गया तो छुपते रहना पड़ेगा, यहाँ वहां छुपना पड़ेगा, वगैरह वगैरह सब दुख हैं, इनसे मुझे बचा दो। गुरु ने कहा कि नारद, इतनी सी बात है
चलो एक काम करो, स्नान करके आओ। समुद्र में स्नान करवाया और 3 बार सोहम सोहम का जाप करा के अब इसके ऊपर लेट जाओ। उस डायग्राम पे लेट गए, एक भी चिन्ह नहीं बचा, सब चिन्ह सफा हो गए। अब जाकर पूछ के आओ कोई बीमारी है, अगर कुछ बाकी हो तो पूछ लो। महाविष्णु के पास गए, महाविष्णु ने कहा कि नहीं, टेस्ट एंड फाउंड करेक्ट, अब कोई बीमारी नहीं, अब आप बिल्कुल निरोगी हो, आपको कोई बीमारी नहीं। हे नारद, तुम्हारा शाप मुक्त हो गया। इसीलिए यहाँ पर दृष्टांत तो बहुत है, लेकिन मैं समय के कारण नहीं बतला रहा हूं कि हे पार्वती, मुनियों ने, सर्पों ने, देवादिकों ने भी अगर शाप दिया या मृत्यु का भी भय होगा तो श्री गुरु उसका रक्षण कर सकते हैं, श्री गुरु से बचा सकते हैं। समर्था जिया सेवका वक्र पाहे, असा सर्वभूमंडली कौन है? कौन है ऐसा जो गुरु के आगे उसकी ताकत चल जाए? नहीं। सदगुरु सामर्थ्य आदि का दासबोध में कहते हैं रामदास स्वामी, सदगुरु सामर्थ्य आदिक जेठे आटती ब्रह्मादिक, अल्प बुद्धि मानवी रंग तयासी हे कलेना। सदगुरुचे नाव ऐकता कानी, यम काल कापती दोनी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनी, कर जोड़ुनी तिष्ठती। इतने सामर्थ्य है गुरु की। तब भगवान शिव जी कहते हैं, परंतु हे पार्वती, गुरु तो हर शाप से, हर दुख से, हर आपत्ति से छुड़ा सकते हैं, परंतु गुरु के आपत्ति से कोई नहीं बचा सकता। अगर उसने आपत्ति खड़ी कर दी तो फिर नहीं। गुरु ने अगर आपत्ति खड़ी कर दी तब मुश्किल है बचना, बहुत मुश्किल है। कहते हैं अशक्ता हि सुरात्याश्च अशक्ता मुनियस्तथा, गुरुशापेन ते शीघ्रं क्षयं यान्ति न संशयः। हे पार्वती, अगर गुरु का शाप हो गया, गुरु ने किसको शापित कर दिया, तो देवादिक और मुनि भी उसे बचाने में असमर्थ रहेंगे, उसे बचा नहीं पाएंगे। निश्चंश वह नाश पावेगा, फिर कोई नहीं बचा सकता। फिर न राम बचाएगा, न खुदा बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। गुरु ने अगर शाप दे दिया, गुरु शापेन ते शीघ्रम क्षयम यान्ति न संशया, उसका विनाश होगा ही होगा। गुरु ने अगर शापित कर दिया है तब वो विनाश पाकर ही रहता है, उसका विनाश कभी चुकेगा नहीं। इसीलिए सबसे पहले गुरु के शाप से बचिए। गुरु के शाप से बचना चाहिए। गुरु का शाप गुरु नहीं देते, गुरु का शाप गुरु नहीं देते हैं। कोई गुरु किसी शिष्य को शाप नहीं देता, शिष्य स्वयं शापित हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी किसी को शॉक नहीं देती, करंट नहीं लगाती, हम ही जाकर वहां हाथ लगाते हैं, इसलिए हमें शौक लगता है। पानी किसी को नहीं डुबाता, हम ही उसमें कूदते हैं, इसलिए डूब जाते हैं। हमारी गलतियों से हम दुखी होते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि कोई गुरु महाराज किसी शिष्य को शापित कर देगा कि फलाना शिष्य नरक में चला जाए। नहीं, अगर कोई गुरु ऐसा शाप देता है किसी शिष्य को कि वह नरक में चला जाए, तो उसके पहले गुरु भी नरक में जाएगा। क्यों? क्या कारण हो सकता है? गुरु भी नरक में जा सकता है। अगर कोई गुरु गलती से अपने शिष्य को शाप देवे कि हे शिष्य, तूने ये गलती की है, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू नरक में चला जा, उसके साथ गुरु को भी नरक में जाना ही पड़ेगा। इसके लिए कारण है, क्योंकि जिस वक्त सोहम का मंत्र दिया जाता है उस वक्त गुरु उसके हृदय में उतर जाता है। सोहम मंत्र जिस वक्त उसको दिया जाता है उसी समय गुरु उसके सांस में उतर जाता है, उसके आत्मा में उतर जाता है, उसके मन में उतर जाता है।
और आत्मा और मन में उतरा हुआ गुरु जो है उसके साथ उसको नर्क में ही जाना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी गुरु किसी को शिष्य को शाप नहीं देगा। मेरे पास कुछ लोग आए थे, महाराज फलाने शिष्य ने आपसे झगड़ा किया, आपको रास्ते पे गालियां दी, तुम्हारी कॉलर पकड़ ली, हाँ? और आप उसको कोई दंड नहीं देते, उसे कोई चमत्कार नहीं बतलाते। मैंने कहा बेटा अगर मैं उसे चमत्कार बतलाऊंगा तो मैं खुद उसमें गुनहगार हो जाऊंगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकता हूं। गलती वे करेंगे, मैं नहीं करूंगा। पाप वे करेंगे, मैं पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। दोषी वे होंगे, मैं दोषिता को अपने सर पे नहीं लूंगा। मैं कौन होता हूं उन्हें दंड देने वाला? मैं उन्हें दंड देने वाला कौन होता हूं? मैं क्यों उन्हें दंडित करूं? अगर वे मुझे जैसे बिजली को हाथ लगाते हैं तो शॉक उनका उन्हें अपने आप लगेगा। बिजली क्यों परेशान होगी उसे? बिजली क्यों उसके पीछे दौड़ेगी उसको शॉक लगाने के लिए? अगर वह गलती कर रहा है तो उसका शॉक उसे लगेगा ही। कुआं क्यों किसी कूदने वाले के पीछे दौड़ेगा कि तू मुझ में कूद रहा है, अब मैं तुझे डुबा कर ही छोड़ूंगा? कुआं नहीं जाएगा उसके पीछे। अगर वह उसमें कूदा है तो वो अपने आप डूब जाएगा। कुआं क्या करेगा? कुआं कहेगा कि मैं तुझे डुबाता हूं? नहीं। कुआं न तैरने वाले को तैराता है न डूबने वाले को डुबाता है। कुआं तो स्थिर है। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि। विमल है, अचल है, उसको कुछ करना नहीं है। अगर पानी में कूदने वाला तैरने की क्रिया करता है तो वही कुआं उसे तैरा देता है, और पानी में कूदने वाला तैरने की क्रिया नहीं करता है, डूबने की क्रिया करता है, तो वही कुआं उसे डुबा भी देता है। जो शिष्य गुरु के खिलाफ चलता है उसकी शिक्षा उसे ही मिल जाती है। जो शिष्य गुरु के योग्यता से चलता है, उसके बतलाए हुए मार्ग के आचरण करता है, तब वह उसके ऊपर तैर भी जाता है। गुरु का कोई दोष नहीं है। गुरु इन चीजों में संबंधित नहीं रहते। नहीं तो कोई गुरु शाप अगर देगा तो वह शिष्य नरक में चला जाएगा। तो आज तक कितने भी गुरु किसी को भी शाप दे सकते थे। लाखों गुरु हुए हैं और लाखों गुरु किसी किसी शिष्य को शाप देते रहते, क्योंकि गुरुओं के भी कभी कभी सर घूम ही जाते हैं। हाँ, होता है ऐसा। कभी ना कभी तो गुरु को भी भाव प्रकट हो जाते हैं। क्रोधित भाव कहिए, प्रमोदित भाव कहिए, विमोहित भाव कहिए, वैरागित भाव कहिए, आश्चर्य भाव कहिए, निर्मोही भाव कहिए, आसक्त भाव कहिए, अनासक्त भाव कहिए। बहुत भाव है, कई प्रकार के भाव चित्त में रहते हैं। आनंद का भाव होता है, दुख का भाव होता है, कभी तिरस्कार का भाव हो जाता है, कभी प्रेमा भाव हो जाता है, कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है। तब उसके कारण वो किसी शिष्य को शापित कैसा करेंगे? शापित नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं अशक्ता ही सुराध्याच अशक्ता मुनियस्तथा। मुनि और देवादिक भी उस शाप से उसे नहीं बचा सकते, उस शाप से उसे नहीं बचा सकते। जो गुरु शाप से नष्ट होता है, गुरु के शाप से नष्ट होता है, गुरु के कारण नष्ट होता है। देखिए, गुरु के कारण नष्ट होना अर्थात गुरु के ही सानिध्य में नष्ट हो जाना, यह शिष्य की गलतियों का परिणाम है। गलती है तेरे हिसाब में, सतगुरु का दोष नहीं है। गुरु का वहां पर कोई दोष नहीं होता है। इसीलिए हे पार्वती, क्षयम यान्ति न संशयाः,
ऐसे शिष्य जो गलतियां करते हैं उनका क्षय होगा। विनाश होगा, इसमें कोई भी आशंका नहीं। यह बात 100% निश्चित है। तब भगवान शिव जी पार्वती जी को समझाते हैं कि हे पार्वती, हे पार्वती, जो भी शिष्य हो उसने गुरु का जो अभिप्राय है, गुरु का जो मत है, गुरु की जो स्थिति है या गुरु का जो स्वरूप है वह गुरु है। और इन दो अक्षरों का चिंतन अपने हृदय के अंदर करना चाहिए। ऐसा जाप नहीं करना है। चिंतन करने का अर्थ यह होता है कि याद रखना। चिंतन का मतलब जाप नहीं, पुरस्चरण नहीं, रिसाइटमेंट नहीं। जाप करना, पुरस्चरण करना, रिसाइटमेंट करना, बार बार उच्चारण करना, माला फेरना, ये जो होता है ना, इसे जाप कहते हैं, पुरस्चरण कहते हैं। चिंतन उसे कहते हैं कि कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, लक्ष्य है, लक्ष्य कर रहे हैं। और ध्यान उसी को कहते हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ लक्ष्य दे रहे हैं, ख्याल उसके तरफ है। ध्यान उसी को कहते हैं, ख्याल देना उस बात के ऊपर, एक जैसा अपने याद रखना, उसी को ध्यान कहते हैं। आप ध्यान कोई क्रिया को समझते होंगे, क्रिया ध्यान नहीं है। क्रिया ध्यान में पहुंचाने वाली सीढ़ी है। सीढ़ी लगाकर चढ़ना भाई, धीरज से गढ़ लेना, अंदर के पट खोलने वाले धीरज से चढ़वाना, नौकरी शरीयत से करना, हुकुम फिर मुर्शिद का रखना। ये सीढ़ी है। आसन लगाना, सोहम का जाप करना, श्वासोश्वास लेना, भ्रुकुटी पे दृष्टि ले जाना, गुरु की मूर्ति का सामने चिंतन करना, ये सब सीढ़ी है, ध्यान नहीं। ध्यान तो एक ही बार होता है, एक ही बार घटित होता है। ध्यान एक क्षण लगता है, एक ही क्षण में ध्यान लगता है, उसके बाद ध्यान की अवस्था ही नहीं रहती है। ध्यान एक ही क्षण का नाम है, एक क्षण भी नहीं। ध्यान मिलन का नाम है। ध्यान मिलन का नाम है। दुल्हन से दुल्हा मिले तब फीकी पड़े बारात, ये बारात है। समाधि लगाना, आसन लगाना, पद्मासन लगाना, शीर्षासन लगाना, कुंडली जागृत करना, षट चक्र भेदन करना, ऊर्ध्व दृष्टि करना, ऊर्ध्व नेता होना, ब्रह्मचर्य पालन करना, सन्यासी बन जाना, साधु बन जाना, जंगलों में रहना, परिवार का त्याग करना, वैराग्य धारण करना, वस्त्र धारण करना, निवस्त्र रहना, निराहार रहना, मौन रहना, ये सब क्या है? ये सब सीढ़ी है, ये सब सीढ़ियां हैं। ध्यान उसकी आखिरी स्टेप है, आखिरी स्पॉट है। वहां जो है वो डेस्टिनेशन है। ध्यान की तरफ ले जाने वाली ये वाहन है, ये वाहन है, ये विधियां हैं। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक घटना है, घट जाती है। ध्यान घटती है, घटना है। हाँ, एक घटना है। जैसे विवाह होता है, विवाह के अंदर बाराती होते हैं, बैंड वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, सास ससुर होते हैं, पुरोहित अर्थात पंडित जी होता है, मंडप होते हैं, भोजन होता है। ये सब चीजें, संसार की हर चीजें वहां पर हो जाती हैं। परंतु ये तो विवाह नहीं है। ये विवाह कहाँ है? दुल्हा होता है, दुल्हन होती है, ये विवाह नहीं है। दूल्हा कोई शादी नहीं है, दुल्हन कोई शादी नहीं है, दूल्हा दुल्हन को सजाना कोई शादी नहीं है। दूल्हा दुल्हन का मिलाप होना ये शादी है। दुल्हन से दूल्हा मिले तब फीकी पड़े बारात।
वहां शादी पूरी होती है। जब तक वो एक दूसरे को नहीं मिल जाते तब तक शादी की तैयारी हो रही है, पत्रिकाएं छप रही हैं, पत्रिकाएं बट रही हैं, हल्दी लग रही है, बैंड बज रहा है, पंडित आ रहे हैं, भोजन बन रहा है, या आने वाले जितने भी मेहमान उनका स्वागत हो रहा है, बैठने के लिए जगह दी जा रही है, आनंद हो रहा है, बैंड बज रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई हंस रहा है, फिर मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, मंगलाष्टक हो रहे हैं, अक्षता पढ़ रही है, अंतर पाठ उठ रहा है, गले में माला पड़ रही है, फिर भी शादी नहीं हुई। शादी के समय बारात कहाँ रहती है? दूल्हा दुल्हन से मिलता है तो बारात कहाँ रहती है? अलगा पर्दा छोड़ दे, बिन पर्दे की बात, दुल्हन से दूल्हा मिले तब फीकी पड़े बारात। ये बारात है। आसन लगाना, पद्म लगाना, ऊर्ध्वमुखी रहना, अधोमुखी रहना, कुंडली जागरण करना, चक्र भेदन करना, गंगा जमुना नहाना, तीर्थ यात्रा करना, पारायण करना, मंदिर में जाना, ये सब बाराती हैं, ये पुरोहित हैं, ये अक्षता है, ये भोजन है, ये स्वाद है, ये आपका नाचना कूदना है। दुल्हन दूल्हा नहीं मिले, मुक्ति से ब्रह्म नहीं मिला, ब्रह्म से मुक्ति नहीं मिली, ब्रह्म मुक्ति एक नहीं हुए, ब्रह्म को मोक्ष का संबंध नहीं आया, मुक्ति ही परनी ले ली नवरी। एक जगह कहते हैं संत तुकाराम महाराज, मुक्ति ही परनी ले ली नवरी, आता दिवस 4 खेड़िया छे। मुक्ति से विवाह होता है, इसका परब्रह्म परमात्मा का। परब्रह्म परमात्मा का जब विवाह हो जाता है, जिसका विवाह हो गया, दुल्हन दूल्हे से मिल गई, फिर कहेंगे क्या? वो लगाओ बैंड बाजे बुलाओ, हल्दी लगाओ, पाशीन बांधो, कपड़े नए पहनाओ, पुरोहित को बुलाओ, ऐसा कहेंगे? कभी कोई करता है? दुल्हन दूल्हा मिलने के बाद कोई ऐसा करता है? हो ही नहीं सकता। ब्रह्म का और मुक्ति मिलन हो गया, ब्रह्म मुक्त अवस्था में चला गया, तो फिर कहाँ ध्यान है और फिर कहाँ ज्ञान है, कहाँ तीर्थ है, कहाँ व्रत है, कहाँ उपासना, कहाँ एकादशी, कहाँ चतुर्थी? कुछ भी नहीं। दुल्हन से दूल्हा मिले तब फीकी पड़े बारात। अभी समझ में नहीं आएगा, बहुत दिन लगेंगे। ध्यान क्या चीज है अभी समझ में नहीं आएगा। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मंत्रराजम इदं देवी गुरु इत्यक्षरं द्वयम् स्मृति वेदार्थ वाक्येन गुरु साक्षात परम पदम। हे पार्वती, गुरु ये 2 अक्षर हैं, ये मंत्रों का राजा है। स्मृति और वेदांत, इनका भी अभिप्राय यही है कि गुरु ही प्रत्यक्ष पर ब्रह्म है, गुरु ही प्रत्यक्ष पर ब्रह्म है, गुरु साक्षात परम पदम, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। यहां जो गुरु अक्षर है, गुरु शब्द है, गुरु से गुप्तता है, रू से रुझान है, गु से अंधेरा है और रू से प्रकाश है। अंधेरे को प्रकाश में कर देना, अंधेरे में प्रकाश प्रकट कर देना, यही गुरु का अर्थ है और यही परब्रह्म है। माया को लीन कर देना, माया का लय कर देना और स्वयं परब्रह्म प्रकट हो जाना, यही गुरु का अर्थ है। और इसी का यही मंत्र राज है। मंत्र राज का मतलब मंत्रों का राजा नहीं, मंत्र राज का मतलब मंत्र का अर्थ है। राज का मतलब ये भारत का राज, वो पाकिस्तान का राज, अमेरिका का राज, वो नहीं, तो किंगडम नहीं, राजधानी नहीं, वो राजा का पद नहीं, पंतप्रधान का, प्रेसिडेंट का पद नहीं। राज का मतलब मिस्ट्री, मिस्ट्री समझते हो, रहस्य। यही मंत्र का राज है कि गुरु साक्षात परब्रह्म है, यही इस मंत्र का राज है। गुरु स्वयं मंत्र है, गुरु स्वयं मंत्र है। जिसके ध्यान में गुरु आने लग गया, आंखें बंद करके या आंखें खोल के, जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में अगर गुरु दिखाई देता है, फिर मंत्र की भी आवश्यकता नहीं, सोहम की भी आवश्यकता नहीं। अगर हमें वहां दिखाई देने लग गया, झिन पर झिन गुरु ज्ञान के ध्यान में, एक ही घर अपार देखा। गुरु ज्ञान का ध्यान करते हुए जब एक घर हमने देख लिया,
झिलमिल जहाँ जोत झनकार बाजे तो दिल बिच एक चंदा देखा। कोटि ब्रह्मा जहाँ वेद पढ़ते, कोटि शिव शंभो जहाँ जप करता, नारद सारद की तहा नहीं गिनती तो वेद शास्त्र को कौन सुनता। चंदा सूरज की तहा नहीं गिनती तो ओम सोहम को कौन गिनता। कहे कबीर कोई हंस प्यासा मिले तो निज नाम पर पार होता। निज नाम का अर्थ यह है कि मैं गुरु स्वयं गुरु का स्वरूप हूं, अर्थात मेरा और गुरु का स्वरूप भिन्न नहीं। एक नगरी दो राजा कहां समाये, दो नहीं रह सकते। एक गुरु और एक शिष्य दो नहीं रह सकते। गुरु था तब मैं हूं तब गुरु ना आए। कबीरा नगरी एक है, दो राजा कहां समाये। दो कैसे समा सकते हैं। जब मैं गुरु मान रहा था, गुरु गुरु कह रहा था, उस वक्त मैं शिष्य था। अब मैं शिष्य भाव में पूर्ण हो गया हूं, फिर गुरु भाव कहां रहा, क्योंकि वह अंदर आ गया। देव पहावे से गेलो परी देवची बोले खेलो। फिर वहां दो रहेंगे कहां पर, दो नहीं रह सकते। जब तक लकड़ी नहीं जली थी तब तक दो थे, अग्नि और लकड़ी थी। अब लकड़ी अग्नि बन गई है तो लकड़ी कहां रहेगी। लकड़ी जब अग्नि ही बन गई है तो लकड़ी का भाव कहां रहेगा, शिष्य का भाव कहां रहेगा। वहां तो एक ही राजा रह सकता है, एक ही राजा रह सकता है। कबीरा एक नगरी दो राजा कहां समाये, दो राजा नहीं रह सकते हैं। और यही प्रत्यक्ष पर ब्रह्म स्वरूप है, यही मंत्र का राज है, मंत्र का रहस्य है, मंत्र का गुप्त भेद है। और इसके लिए प्रमाण किसका कहते हैं भगवान शिव जी, स्मृति का और वेदांत का। स्मृति ग्रंथ 20 तरह के होते हैं। लोग सिर्फ मनुस्मृति जानते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर 20 प्रकार की स्मृतियां ग्रंथ हुए। 20 प्रकार की स्मृतियां हैं। मनुस्मृति है, भार्गव स्मृति है, गर्ग स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, बहुत संतों की अगस्ती स्मृति है। ये संतों की स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं। स्मृति मेमोरी है, ये स्मृतियां हैं। और 4 वेदों का और 20 स्मृतियों का जो है यही कहना है कि गुरु परब्रह्म है। अर्थात संसार में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि गुरु से और कोई न्यारा परब्रह्म है। जो कहेगा वह भ्रम है, वह भ्रमिष्ठ है। गुरु से न्यारा और कोई भगवान है ऐसा जिसको समझ गया कि समझ लेगा कि उसके खोपड़ी में फतरे पड़ गए, उसके दिमाग में फतरे आ गए। हाँ। और कोई भगवान है आपको पता नहीं होगा। गुरु गुंगा गुरु बावला गुरु देवन का देव, शिष्य भी ऐसा चाहिए जो करे गुरु की सेवा। अहमदाबाद की घटना है, अहमदाबाद के अंदर सही घटना है। गुजरात में अहमदाबाद नाम की सिटी है। उस अहमदाबाद सिटी के अंदर एक व्यक्ति को गुरु करना था। किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई सुबह सुबह जो पहला व्यक्ति दिखेगा उसे ही गुरु बना लो। लेकिन सुबह सुबह व्यक्ति नहीं दिखा, ना स्त्री दिखी ना पुरुष दिखा, मिडल थर्ड पर्सन जो षंड था, अर्थात ना पुरुष था ना नारी थी। ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो गए जो नामर्द था, जो तालियां बजाकर अपना पेट भरता था। और इसने कहा कि भाई वचन कैसे डाला जाए, जो सुबह दिख गए उसी को गुरु मानना है, भले गुरु गुंगा हो या गुरु बावला हो। उसके शरणों में चले गए। अब वो कहता कि भाई मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूं, मैं कहां से तुम्हारा गुरु हूं। उसने कहा कि प्रभु जी आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता वही तो गुरु है।
जो कहता है कि मैं जानता हूं वह गुरु नहीं है। हाँ, वह गुरु नहीं है। दंभ में, अहंकार में गुरु नहीं होता है। लीनता में आप लीन भाव वाले हैं। आप नर नारी से परे जा चुके हैं। आप न नर है न नारी है। आप में कोई वासना नहीं है। आप तो इंद्रियों के दमन के भी परे निकल गए। इसलिए मैंने आपको गुरु मान दिया। उसने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हें जो मानना मानो, लेकिन मेरा पीछा तो छोड़ो। इसने उसको गुरु मान लिया। भाई आशीर्वाद तो दे दो। ठीक है, आशीर्वाद है। महाराज आपकी कृपा होगी। उसने कहा कि भाई अब कहना तो पड़ेगा ही ना। हाँ भाई मेरी कृपा होगी। महाराज मैं फिर मिलूंगा, जब संकट आ जाएगा तब मिलूंगा। उस हिजड़े का शिष्य बनने के बाद यह शिष्य गया। अहमदाबाद सिटी में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, पानी नहीं पड़ा, मतलब बरसात नहीं हुई। जैसे जलगांव में 1.5 महीना बरसात नहीं हुई थी, 1.5 महीने तक जलगांव में बरसात नहीं हुई। ऐसा अहमदाबाद में 12 वर्ष बरसात नहीं हुई। किसी ने कहा कि भाई कोई है समर्थ है ऐसा कि जिसके शब्द से वर्षा हो जाए। शिष्य का भाव था, शिष्य के मन में विचार था कि मेरा गुरु पूरा परब्रह्म है। वह अपने गुरु को कभी छोटा नहीं समझता था कि मेरा गुरु परब्रह्म है। उसने कह दिया कि मेरा गुरु जरूर वर्षा करवाएगा, चिंता मत करो, मैं जाता हूं गुरु के पास, मैं जाता हूं। अब बेचारा ये कोई इतना ज्ञानी तो था ही नहीं, सिद्ध भी नहीं था, करे क्या। शिष्य आ गया। उसने कहा कि गुरुदेव आपने वचन दिया था, मैंने आपको गुरु मान लिया उस दिन, कि तुम पर कभी कोई संकट आ जाए तो उस संकट के समय आ जाना। आज बड़ा ही संकट आया है, मुझ पर नहीं मेरे गांव पर आया है, मेरे देश पर आया है। उसने कहा कि क्या संकट है? महाराज वर्षा नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही, मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं? महाराज संकट तो तारने वाले आप ही हैं। संकट तारने का सामर्थ्य नहीं था, शक्ति नहीं थी। इसीलिए वहां जो गुरु था, जो हिजड़ा था, वह रोने लग गया कि हे भगवान, मैं इस शिष्य का संकट नहीं टाल सकता। इसने तो मुझे गुरु मान लिया है, लेकिन मैं इसका संकट दूर नहीं कर सकता हूं। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंद निकली। जैसे ही बूंद जमीन पर गिरी, उसी वक्त वर्षा शुरू हो गई। क्यों वर्षा आई होगी? शिष्य गुरु को परब्रह्म मान गए। गुरु के सिवा परब्रह्म कोई नहीं है। मेरा गुरु मुझे भले ही परब्रह्म दिखाई नहीं देता है, परंतु वेद तो कहते हैं कि गुरु परब्रह्म है, स्मृतियां तो कहती हैं कि गुरु परब्रह्म है। फिर मेरे समझने न समझने से थोड़ी हो सकता है। अब मैं इसे कहूं कि यह सोना नहीं है या सोना है, मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, लेकिन जो जानते हैं वे तो कहते हैं कि यह सोना ही है। जो सुनार है, जो इसकी परीक्षा करते हैं, वे तो जानते हैं कि यह सोना है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सोना है या नहीं, मेरा गुरु भगवान है या नहीं, परब्रह्म है या नहीं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, परंतु वेद तो कहते हैं, स्मृतियां तो कहती हैं, इसीलिए मेरा पूरा विश्वास है। हाँ, ख्याल कीजिए, ज्ञान देव मणे व्यासाची पुणे। मैं नहीं कहता हूं मैं नहीं जानता, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मैं नहीं जानता, व्यास जी कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ज्ञान देव मणे व्यासाची पुणे, द्वारके चे रहने पांडवा घरे। वो द्वारका का भगवान कृष्ण पांडवों के यहाँ रहता था, मैंने तो देखा नहीं, परंतु व्यास कहते हैं, यहाँ वेद कहते हैं, स्मृतियां कहती हैं कि गुरु परब्रह्म है। और इतना होने के बाद भी अगर शिष्य का विश्वास नहीं है कि गुरु परब्रह्म है या नहीं है, तो फिर समझो कि अकल में पत्ते पड़ गए। अकल में स्मृति वेदार्थ वाक्येन गुरु साक्षात परम पदम मंत्रराजमेदं देवी
गुरुरित्यक्षरद्वयम् स्मृति वेदार्थ वाक्येन गुरु साक्षात परम पदम। स्मृति का और वेदों के वाक्य के द्वारा यही बात सिद्ध है कि श्री गुरु जो है परब्रह्म है, श्री गुरु परब्रह्म। मैं इसे कैसे परब्रह्म मानूं? वहीं पर मार खा गए। आपके समझने न समझने से कुछ नहीं होगा। आपको भले उसकी समझ नहीं आए कि गुरु परब्रह्म है या नहीं, कैसे हो सकता है, मुझे तो अभी तक अनुभव नहीं आया कि गुरु परब्रह्म है या नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो। ज्ञानदेव मणि व्यासाची खुले ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ कि भगवान कृष्ण पांडवों के यहाँ साथ में रहते थे या नहीं। व्यास का कहना है मैं नहीं समझता हूँ कि गुरु परब्रह्म है या नहीं, मेरी बुद्धि उतनी पहुंची हुई नहीं है, लेकिन स्मृति की और वेदांत की जो बुद्धि है, वेद और स्मृतियां कहती है कि गुरु परब्रह्म है, इसीलिए जरूर जरूर परब्रह्म है, इसीलिए परब्रह्म है। और यही बात, यही दृष्टि आना चाहिए। शिष्य के अंदर इतना भाव अगर आ जाए कि गुरु परब्रह्म है, तो परब्रह्म स्वरूप उससे दूर नहीं, क्योंकि वही परब्रह्म हो जाएगा। क्योंकि गुरु और शिष्य में फिर वहां अंतर नहीं रहता, गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। इतना भाव प्रकट होना चाहिए कि गुरु परब्रह्म है अर्थात है ही, इसमें कोई प्रकार की शंका मेरी नहीं, शंका है ही नहीं, क्योंकि वेद और पुराण, वेद और स्मृतियां इसके लिए साक्ष्य है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।